हेलो हेलो स्टूडेंट तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आएगा एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में। देखिए वर्गमूल और घनमूल के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये हमारा पहला वीडियो इससे रिलेटेड है और लास्ट वीडियो भी है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन जो बेसिक हैं उसी को सबको क्लियर कराने वाला हूँ आप लोग को। तो ध्यान से इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वर्गमूल और घनमूल से देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम में हमारे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन 90% केस में एक क्वेश्चन यहाँ से दोनों चैप्टर से मिलाकर आ जाता है। आसान चैप्टर इजी क्वेश्चन है। कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बार बार वही क्वेश्चन देता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब यही है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, न कि क्वेश्चन। मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। देखिए वर्गमूल और घनमूल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोग को दोस्त, कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि वीडियो प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है तो चले जाते हैं, क्योंकि वो इस बेस पर जज कर लेते हैं कि भाई के सब्सक्राइबर कम है तो अच्छा नहीं बता रहा होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप वीडियो को 10 मिनट मेरे दोस्त वॉच कर लीजिए। 10 मिनट वॉच करने के बाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा उसके बाद तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे मेरे दोस्त। देखिए वर्गमूल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। वर्गमूल जो बेसिक है हम लोग सबसे पहले उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जो है नहीं बनने वाले। आप लोग को मैंने हर वीडियो में बोला है कि जो बेसिक होता है उसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए वर्गमूल में होता क्या है, मान लीजिए हमें 25 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बहुत सारे भाई लोग को पता है इसका वर्गमूल जो होता है 5 होता है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कड़ी में लिखा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है तो मान के चलिए इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं यह इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर कर देते, यह आपका वर्ग होता है 5 का वर्ग। इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 मेरे दोस्त गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 25 को हम लोग निकालने के लिए 5 गुणे 5 इंटू करना पड़ा है। यानी कहने का मतलब अगर कड़ी में वैल्यू आ जा रही है ऐसे, तो अगर आप कड़ी में 5 गुणे 5 अगर निकाल दे रहे हैं तो यानी कि 2 का पेयर बन रहा है। 2 का पेयर बनाएंगे वर्गमूल में, तो 2 का पेयर बनाते हैं वर्गमूल में, इतना ध्यान रखिएगा। तो यह तो होगी वर्गमूल की बात है। इसमें अब 2 प्रकार होते हैं, एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, दूसरा पढ़ेंगे भाग विधि। गुणनखंड विधि में होता क्या है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया मेरे दोस्त 125 का वर्गमूल बताइए। 125 का वर्गमूल तो शायद नहीं निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं 125 ना लिखकर 144 ले रहे हैं। यानी कि 144 का पूछ दिया, कर दिया 144 का मेरे दोस्त वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए बोल दिया क्वेश्चन में। दोनों विधियों से, किस किस विधियों से, तो भाग विधि से मेरे दोस्त भी बताना है, भाग विधि से भी, और मेरे दोस्त आपका गुणनखंड विधि से बताना है, गुणनखंड विधि से भी बताना है। तो देखिए दोनों विधियों से हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो काम करते हैं क्या, हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। 144 का वर्गमूल हमें निकालना है अगर गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 144 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 2 बार में। फिर 2 से मेरे दोस्त कट रहा है, काट लेते हैं 3 बार में और 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 1 बार में, 8 बार में कटेगा। फिर मेरे दोस्त 2 से काट लेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यह आपका क्या है, विषम संख्या है। क्योंकि हमें 2 से सिर्फ और सिर्फ सम संख्याओं को काट सकते हैं, जो उसका इकाई का अंक जब सम रहेगा तभी 2 से हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट पाएंगे। आप लोग को पता ही होगा। अब ऐसे भी 3 से 9 कट जाता है तो 3 से काट लेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमने कहा गुणनखंड विधि के बारे में बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। गुणनखंड विधि के बारे में यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे भाई लोग को पता भी होगा यह आपका गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने का। और बहुत सारे मेरे भाई लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पर सीख लेंगे हम लोग। तो डरने की क्या बात है, सीख तो रही है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कड़ी में लिखते हैं हम लोग। कड़ी में लिखेंगे क्या, 2, यहाँ पर भी 2 है, 1 2 3 4 2 है, तो लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 का 2, यानी कि 1 3 है 2, तो नोट करते हैं। अब देखिए कड़ी में होने का मतलब होता है कि 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का यहाँ पे और 2 का पेयर यहाँ पर, मतलब 2 का पेयर यहाँ 2 बन रहा है, 2 का पेयर यहाँ पर 2 बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन जा रहा है हमारा। कहने का मतलब यह है मेरे लोग, जब पेयर बनाते हैं तो देखिए कड़ी के बाहर जो वैल्यू आती है, इन दोनों पेयरों में से ये जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक वैल्यू बाहर आती है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3।
हमने कहा इन जो पेयर बन रहा है, जो मेरे दोस्त पेयर यहाँ पर बन रहा है, उन पेयरों में से एक वैल्यू बाहर निकल के आती है। यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 2 हमने किया है, इसमें से 1 2 जो होगा बाहर आएगा। यहाँ पर भी जब हमने 2 गुणे 2 किया, इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर भी जब हमने 3 गुणे 3 किया है, इसमें से 1 3 मेरे दोस्त बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 4 3 12। आपका यही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह होता है आपका गुणनखंड विधि। अब देखते हैं हम लोग भाग विधि के बारे में कि भाग विधि को कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने कहा वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी यहाँ पर होती है भाग विधि। या फिर आप कह सकते हो एक विधि होती है भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि इसको ही आपको पहला मानना है। ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं है कि इसको पहला मानना है, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए भाग विधि के बारे में अगर हम लोग सीखें जाने, तो भाग विधि के बारे में अगर हम लोग पढ़े दोस्त, तो भाग विधि में होता क्या है, देखिए इसी को हम लोग संख्या को लेंगे, इसी 144 को। दोनों विधियों से आंसर जो है आपका सेम ही आता है, बस करने का तरीका अलग अलग है। तो हम लोग तरीका इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कंडीशनों में क्या होता है, गुणनखंड विधि से टफ पड़ता है क्वेश्चन, और बहुत सारे कंडीशनों में भाग विधि से क्वेश्चन टफ पड़ जाता है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं वहां पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों वीडियो को बता देते हैं, क्योंकि देखिए हमें पॉलिटेक्निक के एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लाना रहता है, ना कि उसको प्रोसेस दिखाना होता है किस प्रोसेस में सोल्व करना है। तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी विधि से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, जो विधियां मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सीखना है, उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए खुद की प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन उठाकर। सिंपल चीज है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए इसमें 44 को अगर भाग विधि से हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला कंडीशन होता है मेरे दोस्त, क्या होता है ना, इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं, इधर से 2 2 का इकाई के अंक से पेयर बनाते हैं। 2 का हमने पेयर बनाया तो 44 आ गया है, फिर बच क्या रहा है 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पेयर लास्ट वाला पेयर नहीं बनेगा तो पर भी चलेगा, लेकिन इधर से जब जितनी भी संख्या है, यहाँ पर जरूरी है 3 ही संख्या है ना, ऐसा भी होता है 4 संख्याएं भी आ सकती हैं। तो इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं, ध्यान रखिए कि इधर से पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हुए आगे आते हैं। लास्ट में अगर एक संख्या बच रही है तो उसका को भी हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, कि इस वाली संख्या में को पूरी तरीके से निगलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 नोट करना पड़ेगा। और 1 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस मत करिए, यहाँ से माइनस करिए। जब माइनस करेंगे मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 को रखते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि 2 आ जाता है। इसको उतार लेते हैं, 2 2 उतारेंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए इसमें भाग विधि में यही कॉमन चीज होती है कि यहाँ पर देखिए 2 का आपने पेयर बनाएगा 2 ही उतरेगा, इतना ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो देखिए जब हमने 2 उतारी है, यहाँ पर उतारा हमने, तो देखिए अब यहाँ पर इसको पहले लिखते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा हमें। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि यह का कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, अब यहाँ पर भी 2 लिख दें, तो यहाँ पर देखिए 2 का इसमें गुणा होगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और फिर 2 का इसमें गुणा होगा 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा उसका। तो देखिए यही जो आपका होगा वही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए हमने गुणनखंड में नॉर्मल होगा क्योंकि आपको आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आसान होती है, क्योंकि यह जो गुणनखंड विधि उसमें होती है वो आसान होती है बहुत सारे भाई लोग को। यह थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर बिलीव करोगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस जो होता है किसी चीज को करने का, काम को करने का, उस पर अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। प्रोसेस क्या है, अगर आपको पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर करना है तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है मेरे दोस्त, प्रोसेस यह है कि मैथ को 2 घंटा पढ़े, फिजिक्स को 1 1.5 घंटा पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी 1 1.5 घंटा पढ़े। यानी कि अगर आप दिन में 1.5 घंटा फिजिक्स को और 1.5 घंटा ही केमिस्ट्री को और 2 घंटा मैथ को दे रहे हैं, 2 और 3 आवर, क्योंकि देखिए इसे क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, 50 क्वेश्चन इससे आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएंगे दोनों से मिलाकर। तो देखिए अगर आप इसको 3 घंटा दे रहे हो और इसको 3 घंटा दे रहे हो, तो मेरे को इतना 100% विश्वास है कि अगर आपका जब पेपर होगा, पेपर के बाद जब आओगे तो बहुत खुश होगे, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। फिर तो आप 240 प्लस स्कोर कर ही दोगे एकदम मेरे दोस्त, एकदम कन्फर्म है। क्योंकि प्रोसेस जो है उस पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई भी बिलीव नहीं करता है, प्रोसेस नहीं बिलीव करता, बस ये होता है अच्छा नंबर मेरे एग्जाम में आ जाए। प्रोसेस क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस यह है मेरे दोस्त, 6 घंटा रोज पढ़िए, 1 महीना तक अभी टाइम रह गया आपका एग्जाम में, मैं 100% में लिख कर दे दूंगा मेरे दोस्त कि आपका 240 प्लस स्कोर आ जाएगा। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। मैथ का तो मैं वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ, मैथ में पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ऑलमोस्ट मेरे मान कर चलिए 50% का कंप्लीट करा दिया हूँ अभी तक, तो 50 या 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया हूँ। क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मैथ से जब वेटेज बनता है ना, मैथ से आता है आपका 60% पॉलिटेक्निक में, और 9 से आता है, सॉरी
मैथ में देखिए, मैथ में नहीं, कहने का मतलब 10 से आता है 60% और 9 से आता है 40%। मैथ क्या आता है 60% सिलेबस में होता है। जो हमारे क्वेश्चन पूछेगा यानी 100 में से 60 क्वेश्चन 10 से आएंगे और 40 क्वेश्चन 9 से आएंगे। और मैं ऑलमोस्ट 10 के जितने भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलमोस्ट। थोड़ा सा 1-2 चैप्टर बच गया तो मान के चलिए 60% में सिलेबस कंप्लीट करा दिया आप लोग का मैथ में। बाकी मैं नहीं कवर करा पाया क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या कि दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। भाग विधि यहाँ पर आगे को समझ में आई होगी। इसमें अब क्या बचता है घनमूल के बारे में, तो मैं इसको मिटाकर अपने घनमूल के बारे में बताता हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो उसको भी बहुत ही मजेदार से आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप क्या कीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इसको मिटा घनमूल के बारे में बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक हमने यहाँ पर नोट कर लिया क्या है, हमारा घनमूल। घनमूल बहुत ही आसान टॉपिक है भी है। मान लीजिए आपका पूछ दिया 125 का घनमूल निकालना, 125 का घनमूल निकालना पूछ दिया, तो कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। देखिए, इसमें कोई एक ही विधि होती है, गुणनखंड जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपको मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया अगर ऐसे कुछ 3 अकाडी में दे दिया 125, आगे दिया है 3। इसका मतलब मेरा दोस्त यह होता है कि अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका 3-3 का पेयर बनेगा। अभी मैंने जब बताया था कड़ी वाली सिस्टम, जब हमने वर्गमूल पढ़ा था वहां पर मैंने बताया था 2-2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है 3-3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया। अगर यहाँ पर 4 दे देता मेरा दोस्त, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि 4 दे दे तो 4-4 का पेयर बनाते हैं। तो यह आप लोग को समझना है कि यहाँ पर अगर 3 दिया तो 3-3 का पेयर बनाना है। यानी कि आप क्या करें, अगर 125 का हम लोग गुणनखंड कर दे रहे हैं, 125 का गुणनखंड कर दे रहे हैं, तो 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से मेरे दोस्त कट जाएगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 5 बार, एक बार सॉरी, 5 से कट रहा है एक बार में। तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो 3 और कड़ी में आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 मेरे दोस्त। 3 का मैंने कहा पेयर बनाएंगे, यानी कि 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर 125 का अगर घनमूल पूछ दिया तो 5। सिंपली कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, अगर 5 तक 3 घात है और ऐसे दिया है, इसका भी जो घनमूल होगा 5 ही होगा। तो आई होप आप लोग को घनमूल के बारे में समझ में आया। बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताता हूँ घनमूल का, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले। मैंने सोचा था एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से कि क्या कहते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले। कम से कम इसके देखिए ज्यादा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा वेराइटी आप क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक ही वेराइटी क्वेश्चन पूछता है, 2-3 वेराइटी ऐसे हैं उन्हीं को रिपीट करता है, तो उन्हीं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने वाले। कहने का मतलब है 6 से 7 क्वेश्चन अगर मैं बता दूं ना, और 6 से 7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो इस चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, इतना मैं 100% आप लोग को कह सकता हूँ। तो मैं इसको मिटाकर मैं पहले क्वेश्चन को बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग को बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी चीजें मजेदार नहीं होती हैं। तो बहुत सारे भाई लोग को क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है, भैया क्या बता रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, मजा तो आ ही नहीं रहा है इसमें। तो हर चीज मजे के लिए नहीं होता है भाई। मूवी आपको क्या होता है, वो बहुत टाइम में बनाया जाता है, 6 महीने उसको लगता है बनाने में, तो वहाँ पर ऐसे क्रिएट किया जाता है कि आपको अच्छा लगे। यहाँ पर टाइम कम होता है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मैं 3D में बताने लग जाऊंगा ना तो आपको भी यहाँ पर मजा आने लग जाएगा। 3D के लिए यहाँ पर स्क्रीन चाहिए, डिजिटल स्क्रीन चाहिए ना, यहाँ पर तो 3D इसमें बना नहीं सकते मेरे दोस्त। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने दोस्त को, अपने भाई को, बड़े भाई को अपने सपोर्ट कर सकते। सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब और दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करके बोलिए भाई सब्सक्राइब करो, भाई का चैनल है, अपने बड़े भाई का चैनल है, अपने दोस्त का चैनल है, आपके बड़े भाई का चैनल है। तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कैसे मैं आपके लिए मैक्सिमम वीडियो ला पाऊँ। सपोर्ट नहीं करते, व्यू नहीं आते हमारे चैनल वीडियो पर, तो हमको मन नहीं करता, उतना अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट आप लोग का बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैं इसको मिटाकर पहले क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आ भी चुका है। जो देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है 3 कड़ी में, फिर दिया है 21 प्लस कड़ी में 16 प्लस 3 कड़ी में 8, ये आपका दिया है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का प्रोसेस हमने देखिए अभी बताया है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको एक बार क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं। 3 21 प्लस कड़ी में 16 प्लस मेरे दोस्त 3 कड़ी में 8। इसका मतलब यह होता है, मैंने कहा कि कड़ी की जो अंदर वैल्यू उसके 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। 8 का मान लीजिए हमने गुणनखंड निकाल दिया, तो 2 फिर 4 बार में कट जाएगा, या 2 बार में कटेगा, 2 यहाँ पर 1 बार में आ जाएगा। पहला आप क्या कीजिए, इसको भी आप इसी के साथ सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कड़ी में सिर्फ और सिर्फ दिया है, तो 2 का पेयर बनाते हैं, आपको भी मेरे दोस्त पता होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका 16 का हम लोग निकाल सकते हैं,
या फिर यहाँ पर क्या करिए, भाग विधि से कर लीजिए। भाग विधि से करेंगे आसान हो जाएगा, भाग विधि से करेंगे एकदम आसान हो जाएगा। 16 हमने भाग विधि से कर दिया। तो देखिए हमने कहा कि दो दो का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे तो कुछ आगे बचेगा नहीं, तो नहीं कि इसी को सोल्व करना है, करने का मतलब यही होगा। भाग विधि में से यार इंपॉर्टेंट चीज इसी को मान लीजिए सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करें, ऐसी संख्या लेंगे, मैक्सिमम लेते हैं कि यह संख्या पूरी तरीके से कट जाए या फिर 1 2 शेष बने। तो देखिए अगर हम लोग 4 यहाँ पर ऊपर में ले लें और 4 यहाँ पर भी ले लेंगे, एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, वहां पर बताना भूल गया था, यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वही संख्या यहाँ पर भी लिखते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर मैं छोड़ दिया था, भूल गया कि यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वही यहाँ पर भी संख्या लिखते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह देखिए आपका कट रहा है नहीं कट रहा है उससे मतलब नहीं, कम आ जा रहा है वह चलेगा, कम यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है 16 से बहुत ज्यादा कम आ जा रही है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखना है वही यहाँ पर पॉइंट लिखना है, यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आपका 4 से 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, यानी कि यही आपका यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी 16 का जो घनमूल होगा क्या होगा, 4 होगा। और उसके बाद से बच रहा है 21, 21 को भी मेरे दोस्त कर लेते हैं। 21 को अभी मत कीजिए 21, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है तो 21 को अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको रखेंगे सोल्व करेंगे पहले। तो 3 कड़ी में आ जाएगा आपका 21 प्लस 4, 16 के स्थान पर हम लोग 4 लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल दिया है, और प्लस 3 कड़ी में 8 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा कि इसका मतलब 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन रहा होगा, 3 के पेयर में से 1 को बाहर निकालते थे, यहाँ पर तीनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, तो यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले हम लोग जोड़ेंगे, देखिए क्या आ जाए 21 4 25 25 2 27। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 27 का फिर क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए हमने फिर क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 3 से कट रहा है 9 बार में, फिर 3 से कट रहा है आपका 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। हमने कहा 3 का पेयर बनाते हैं जब यहाँ पर 3 रखा रहे या फिर घनमूल निकालना हो मेरे दोस्त, जो हम लोग निकालेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे नहीं कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक 3 इन तीनों में से एक 3 बाहर निकलेगा, 3 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, कितना आसान क्वेश्चन, बताने में ज्यादा टाइम भले लगा होगा, लेकिन अगर आप करने जाओ या फिर मैं करने जाऊँ इस क्वेश्चन को 1 मिनट में मेरे दोस्त कर सकता हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोग यह क्वेश्चन सीखिए अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन को इस टाइप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि आपको एक पब्लिकेशन की बुक खरीद लेनी है। मैं जब ये कोर्स का स्टार्ट किया तो वहाँ पर बताया था कि आर्यन पब्लिकेशन की बुक आप लोग जरूर खरीदिएगा, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहते हैं। अगर आप उससे भी प्रैक्टिस करके जाते हो और आप इस हाई स्कूल में 75% से 70% से 75% मान के 70% से 75% लाने वाले बच्चे हो तो अब तो आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 60% से अगर आप 75% 70% तक लाने वाले बच्चे हो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त यह जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा पढ़ने में ठीक होते हैं, यह जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा घूमने में ज्यादा व्यस्त हो टाइम पर, लेकिन अभी ज्यादा सीरियस है तो वो भी अच्छा करेंगे। क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी दूर। अगर अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अरिहंत की जो बुक आती है उसमें जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ की तैयारी तो करा ही दे रहा हूँ, यहाँ बेसिक होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप उसकी क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। तो उसमें क्या होगा, जब वो क्वेश्चन कर लोगे मेरे दोस्त में तो आपके जो डाउट्स होंगे, जो फैक्ट वो सारे क्लियर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप एग्जाम में कभी जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है मेरे दोस्त। तो मैं हट जाता हूँ, आप क्या कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट हम जो वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में इस चैप्टर से देखिए पहला वीडियो था, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको भी आप लोग जरूर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने क्वेश्चन ही बताया है सिर्फ और सिर्फ, उसको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, क्योंकि अभी तक आपने देखा है तो मैं मानता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना पता है कि अपने लाइफ को लेकर सीरियस है। तो दोस्तों को भी सीरियस बनाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहिए भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। तो मैं वीडियो के एंड करूंगा, तो जय हिंद दोस्तों।